हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल MSc ऑनलाइन स्टडी छपरा पर आया हूं। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी समय लगा दिया आप लोगों के बीच में आने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी जिस कारण मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन बहुत जल्द अब मैं आप लोग के बीच में आ गया हूँ। और लगातार डे बाई डे आप लोग के लिए कुछ नए नया टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। आज के जो क्लास है हम लोग का, आज का क्लास है हमारा अलजेब्रा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण होता है चैप्टर। एक एकेडमिक के लिए साथ ही साथ क्या होता है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स कि अलजेब्रा हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ बात करेंगे। हम लोग एक टॉपिक्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात जानेंगे। यहाँ लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with algebraic operations एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc। कहने का अर्थ ये है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो किससे मिलकर बना होता है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ कुछ संक्रियाएं द्वारा मिलकर बना होता है, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग, इन सभी से मिलकर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, इसमें दो तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। एक टॉपिक्स है वेरिएबल्स, दूसरा है कांस्टेंट। दोनों को समझते हैं, एक एक करके समझते हैं बढ़िया से। देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट समझेंगे पहले हम लोग। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है वेरिएबल है, दूसरा है कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग हिंदी में कहते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। वेरिएबल का अंतर्गत क्या क्या आते हैं स्टूडेंट, तो वेरिएबल का अंतर्गत ए से लेकर जेड तक के जितने भी ABCD होते हैं वो सभी वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। ए से लेकर जेड तक छोटे ABCD का उपयोग करेंगे। और इसमें कांस्टेंट में अचर होता है, जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी गिनती अनंत तक के सभी संख्याएं जो है अचर कांस्टेंट है। वेरिएबल का अर्थ समझेंगे। देखिए, वेरिएबल जो होता है इसका जो वैल्यूएशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। ठीक है, इसकी कोई निश्चित वैल्यूएशन नहीं होती, इसलिए वेरिएबल है चर है। चर का अर्थ, इसका अर्थ कहने का अर्थ है इसका वैल्यू जो है बदलते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करेंगे कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर अचर, जो कि क्या होता है, बदलता नहीं है। ठीक है, अगर 2 लिखा है तो 2 को 2 ही रहेगा, लेकिन A B C कुछ भी यहाँ पर आप मान सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग दो ही टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। मान लीजिए सपोज एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए एग्जांपल में मान लीजिए हम आपको देते हैं 3x, तो आपको अगर मैं पूछूं इसमें कि इसमें कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट है, तो आप कैसे पता कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट इसमें जो गिनती की जो संख्याएं हैं ये आपका क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गई, ये कॉन्स्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और वही x की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आ गया आपको। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ संक्रियाओं की बात करेंगे, जैसे कि आप देखे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हम लोग आज के जो टॉपिक्स है आज स्टार्ट करने वाले बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक आप लोग के बीच में लेके आए हैं टॉपिक्स, जिसका नाम है एडिशन, जोड़। तो चलिए देखिए, इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स वीडियो रोक कर। चलिए देखिए, आज के जो टॉपिक से हम लोग का क्या है, एडिशन है, एडिशन है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, योग कहते हैं, जोड़ कहते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल है, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6x + 2x। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल जो है, अगर यदि वेरिएबल सेम होगा तो हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि वेरिएबल डिफरेंट होगा तो हम लोग उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ये टॉपिक नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, वेरिएबल यहाँ सेम है, x यहाँ भी x है, इस डिजिट इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये बदल से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल होगा सेम होगा, तभी कोई भी संक्रिया को हम लोग कर पाएंगे। यहाँ 6x यहाँ 2x है, 6 2 कितना हुआ, 8x हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दूसरा अगर हम क्वेश्चन दे दें 3a + 9b, तो आप यहाँ देखेंगे कि 3a में क्या लिखा हुआ है, 3a में आप देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट तो सेम डिफरेंट है, लेकिन वेरिएबल भी क्या है, डिफरेंट है। तो जब वेरिएबल डिफरेंट होगा तो याद रखिएगा कोई भी संक्रियाएं नहीं होंगी, इसको इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आया स्टूडेंट्स।
नोट कर लीजिए इसको बेहतर तरीके से, आप लोग पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे इस तरीके के और भी टॉपिक्स के बारे में, कुछ सवाल। इसको नोट हो गया स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया 3a 2ab प्लस 5ab। तो वहाँ पर देखिए वेरिएबल, ये डबल वेरिएबल वाला, यहाँ सिंगल वेरिएबल वाला सवाल बताते हैं, ये डबल वेरिएबल। अगर ऐसा सवाल हो तो क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग दोनों में पहले वेरिएबल सेम है, ए यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कौन है करते ए और बी, दो वेरिएबल इसमें भी दो वेरिएबल है, दोनों का दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम लोग इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। 5 2 कितना होगा 7ab बन गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एडिशन समझ में आ गया होगा। तो कुछ सवाल दो दे रहे हैं, उसको आप बनाइए और कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए। 3ab प्लस 7ab, 6a प्लस 9b, इसको अपना जवाब दीजिए कमेंट में। और फिर कल के जो टॉपिक्स हुआ, कल का हमारा होगा इसके आगे टॉपिक्स एडिशन में, ये अभी टाइप बताएंगे। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे, साथ साथ कॉम्पिटिटिव में कैसे अलजेब्रा से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।